राजौरी के सरहनु गांव में गुरजीत कौर ने लगाया पति और ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने का आरोप। पुलिस ने गुरजीत के पति राजेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। गांधरबल में जिला प्रशासन ने शिकायत निवारण शिविर का किया आयोजन। स्वच्छता ही सेवा पहल को दिया बढ़ावा, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। बडगाम के टाउन हॉल में रोजगार संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक। विभागों के प्रतिनिधियों ने शिकायतें रखी और उनके निवारण की मांग की। बांडीपोरा के एसके स्टेडियम में 12वीं दादासर नॉकआउट फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत। पुलिस उपाधीक्षक वासु अग्रवाल ने किया उद्घाटन। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध गतिविधियों से जुड़े मामले में अचल संपत्ति को जब्त किया। 3 कनाल और 6 मरला जमीन को अटैच किया। सांबा के अनंतपुर में आयोजित हुआ निशुल्क मेडिकल कैंप। बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने किया उद्घाटन। बिजनौर में बीजेपी किसान मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने की। श्रीनगर के शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में रोल मॉडल श्रृंखला का आयोजन। हजारों छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुलगाम में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन। जिले भर के किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलवामा के सरकारी स्कूल टेंगा पन्ना को स्टेशनरी और खेल सामग्री वितरित की गई। मौके पर प्रधानाचार्य और एनएसएस टीम रही मौजूद। कुंज में जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। सैकड़ों खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। त्राल के उप जिला अस्पताल में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन। त्राल विधायक रफीक अहमद नाइक ने किया उद्घाटन। त्राल के बजोनी में सेना ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। कई जिलों से 22 टीमों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पुलवामा में ईद मिलाद नबी के मौके पर सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग और छात्रों ने हिस्सा लिया। रियासी में भारतीय शिक्षक समिति का 36वां प्रांतीय खेलकूद समारोह। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। कुंज में बीजेपी और भाजयुमो ने जनरल मेमोरियल पर चलाया सफाई अभियान। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरे जनरल मेमोरियल पर चलाया अभियान। रामबन के चंद्रकोट कुंफर इलाके में जल संकट। जल शक्ति विभाग पर लापरवाही का आरोप। राजौरी के पीएचसी चटियार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शिविर का आयोजन। कई महिलाओं का किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। बारामूला में नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन। बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे को किया गया जाम। नर्सिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता बहाल करने की मांग। जम्मू के बिजनौर में पुलिस ने चक जरालान के रहने वाले चिराग अत्री को किया गिरफ्तार। ड्रग तस्कर चिराग अत्री कई मामलों में था वांटेड। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने अनशन स्थल पर सोनम वांगचुक से की मुलाकात। सांसद ने सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर गृह मंत्रालय और लद्दाख के लोगों के बीच सेतु बनने का दिया आश्वासन। लेह में ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख क्षेत्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। 12 तीरंदाजी टीमों ने लिया हिस्सा। शिमला में हिमलैंड के एडवर्ड स्कूल के पास बड़ा लैंडस्लाइड। बहुमंजिला इमारत की सुरक्षा दीवार गिरी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एडवर्ड स्कूल में आज और कल की छुट्टी। कांगड़ा के थुरल गांव में कुदरत का कहर। बिना ना भूस्खलन बारिश बाढ़। पूरा गांव हुआ जमींदोज। सेना की टीम रेस्क्यू में जुटी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा। मनाली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अब भी बदतर। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा। किन्नौर की तरंडा पंचायत में बादल फटने से भीषण तबाही। थाज गांव में 2 गाड़ियां सैलाब में बही। कई घरों और बगीचों को नुकसान। किन्नौर के थाज गांव में बादल फटने की यह घटना रात करीब 12 बजे हुई। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में आज भी आसमानी आफत का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल में आपदा में अब तक 424 लोगों की मौत। 45 लापता। 4,749 करोड़ रुपए का नुकसान। चंबा में भारी बारिश से रावी नदी पर बना बकानी पुल क्षतिग्रस्त। पुल मरम्मत का वादा करके भूला लोक निर्माण विभाग। धर्मशाला के नजदीकी सुधेड़ क्षेत्र में स्कूली बच्चियां तेज बहाव नाले में फंसी। ग्रामीणों ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से सभी को निकाला सुरक्षित। वीडियो वायरल।
हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कंगना रनौत का बड़ा बयान, कहा राजनीति आ गई है समझ, प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से किसी भी काम को करने में सक्षम, जो ठान लेती हूं करके दिखाती हूं। मनाली के पतली कुल में सांसद कंगना रनौत को दिखाए काले झंडे, लगे गो बैक और यू आर लेट के नारे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घटासनी के अपर और लोअर मामूल का किया दौरा, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। नालागढ़ रामशहर मार्ग पर भूस्खलन का नया कहर, तेज बारिश से सड़क बंद, कई गांव खाली। नाहन में आपदा प्रभावित इलाकों का विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने किया दौरा, चोकर गांव में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम सुक्खू के बयान पर बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री की तरफ से किसी को मदद नहीं दी गई। देहरा के गुगा मंदिर धवाला में बीजेपी ने की बैठक, पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने बोला हजारों परिवार बेघर होने की कगार पर। द्रंग से बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू को दी नसीहत, कहा द्रंग भी हिमाचल का हिस्सा, यहां की सुध लेने भी आओ। हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, 2 पुलों को तैयार करने तक पुराने पुलों को डिसमेंटल न करने की मांग। चंबा में मंदरोड़ी नाले के पास हादसा, कार हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी, घायल को टांडा मेडिकल कॉलेज किया गया भर्ती। कांग्रेस नेता केएस अल्लागिरी को सांसद कंगना रनौत को लेकर विवादास्पद बयान, कहा कंगना तमिलनाडु आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना, कंगना रनौत करती हैं बेतुकी बातें। अल्लागिरी के थप्पड़ वाले बयान पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया भी आई सामने, कहा विपक्षी सांसदों ने भी मुझे एक बार थलाईवी कहा था, तमिल लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेता सुमन भारती ने सांसद अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा तिरपाल पर राजनीति कर रहे अनुराग ठाकुर को धर्मपुर के लिए अलग से पैकेज की करनी चाहिए मांग। आपदा के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू के लंदन जाने पर राजेंद्र राणा ने उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू आपदा में लोगों को छोड़ राहुल गांधी के फॉर्मूले पर चले। नाहन का कोलर गांव आदर्श सौर गांव के लिए चयनित, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनल। नाहन के मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड का मरीज नहीं उठा पा रहे लाभ, पेमेंट ना होने की वजह से वेंडर ने इम्प्लांट सप्लाई पर लगाई रोक। नशा तस्करी के खिलाफ नूरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कांगड़ा की अदालत ने एनडीपीएस के तहत दर्ज 2 मामलों में दोनों आरोपियों को सुनाई सजा। शिमला के मॉल रोड पर कुत्तों ने स्कूल की बच्ची पर किया हमला, हमले में जख्मी हुई बच्ची। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर का दौरा किया, कहा प्राकृतिक आपदाओं से हालात गंभीर।